मैया सम्मान योजना का नाम जब भी लिया जाता है तो लोगों के दिल में एक भरोसे की लहर दौड़ जाती है। यह योजना गरीब, मजदूर, किसान और उन परिवारों के लिए बनाई गई है जिनके जीवन में रोजमर्रा की परेशानियां रहती हैं। सरकार ने जब इस योजना की शुरुआत की थी तो मकसद साफ था कि मां के नाम पर हर उस परिवार को सहारा मिले जिनके घर की आर्थिक हालत कमजोर है। अब हाल ही में इस योजना से जुड़े कई अहम अपडेट सामने आए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहला अपडेट यह है कि इस योजना का दायरा पहले से कहीं अधिक बड़ा कर दिया गया है। पहले जहां केवल चुनिंदा जिलों में इसका लाभ मिल रहा था, अब पूरे प्रदेश में इसे लागू करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक अधिकारी पहुंच रहे हैं और हर योग्य परिवार का नाम इसमें जोड़ा जा रहा है। दूसरा अहम बदलाव यह है कि पैसा पहुंचाने के लिए अब पूरी तरह डिजिटल प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले बहुत लोग कहते थे कि पैसा बीच में अटक जाता है या समय पर नहीं आता, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर होगी। इससे बिचौलियों का खेल खत्म होगा और माओं के नाम पर दिया जाने वाला सम्मान सही जगह तक पहुंचेगा। तीसरा अपडेट यह है कि इस योजना के लिए सरकार ने बजट को और मजबूत किया है। पहले जितनी राशि निर्धारित थी उससे कहीं अधिक फंड अब अलग से रखा गया है ताकि किसी भी योग्य परिवार को वंचित न रहना पड़े। इसका मतलब यह हुआ कि योजना में कोई भी नाम छूटने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। चौथा बड़ा बदलाव यह आया है कि अब लाभार्थियों की पहचान के लिए केवल राशन कार्ड या आधार कार्ड ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि पंचायत स्तर पर सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल असली हकदार को ही पैसा मिलेगा और फर्जीवाड़ा करने वाले बाहर रहेंगे। पांचवां अपडेट यह है कि महिलाओं के नाम पर जो राशि आएगी उसे इस्तेमाल करने की आज़ादी परिवार की महिला को ही होगी। पहले कई घरों में देखा गया कि पैसा आते ही पुरुष उस पर कब्जा कर लेते थे, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस सम्मान की राशि का उपयोग वही महिला करेगी जिसके नाम पर यह योजना जुड़ी है। छठा बदलाव यह है कि अब हर जिले में एक निगरानी समिति बनाई जाएगी। इस समिति में गांव के बुजुर्ग, पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय समाज सेवी शामिल होंगे। इनका काम होगा कि योजना का पैसा समय पर पहुंचे और अगर किसी को दिक्कत हो तो उसे तुरंत दूर किया जाए। सातवां अपडेट यह है कि योजना के लाभार्थियों को केवल नकद सहायता ही नहीं बल्कि अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाएंगी, जैसे कि स्वास्थ्य शिविरों में मुफ्त जांच, बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और जरूरतमंद परिवारों को राशन पर अतिरिक्त छूट। आठवां बड़ा बदलाव यह आया है कि अब आवेदन प्रक्रिया को और आसान बना दिया गया है। पहले लोगों को दफ्तर दफ्तर चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब पंचायत भवन या ब्लॉक कार्यालय में एक ही फॉर्म भरकर काम पूरा हो जाएगा। साथ ही ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है, जहां से घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। नौवां अपडेट यह है कि जिन परिवारों को पहली किस्त मिल चुकी है, उन्हें दूसरी किस्त देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने साफ किया है कि कोई भी किस्त रोकी नहीं जाएगी, चाहे बैंक का लिंक न हो या दस्तावेज अधूरे हों, सबकी समस्या हल करके राशि भेजी जाएगी। 10वां बड़ा बदलाव यह है कि जो परिवार योजना में पहले छूट गए थे, उनके लिए दोबारा पंजीकरण का मौका दिया गया है। इस बार विशेष शिविर लगाकर उन सबको जोड़ा जा रहा है जो पात्र होने के बावजूद रह गए थे। 11वां अपडेट यह है कि योजना का लाभ पाने वाले परिवारों को अब पहचान पत्र भी दिया जाएगा। इस पहचान पत्र से उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं में भी प्राथमिकता मिलेगी। 12वां बड़ा बदलाव यह हुआ है कि योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर महीने की रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर डाली जाएगी। कोई भी व्यक्ति अपने गांव या मोहल्ले का डेटा देखकर जान सकेगा कि किसके खाते में पैसा गया और किसका अभी बाकी है। 13वां अपडेट ये है कि इस योजना से जुड़ी हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है। जिस किसी को भी समस्या हो, चाहे बैंक से जुड़ी या आवेदन से जुड़ी, वह सीधे फोन करके शिकायत दर्ज करा सकता है। 14वां अपडेट यह आया है कि सरकार ने योजना का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए गांव-गांव में रथ और पोस्टर अभियान चलाया है। इसका मकसद ये है कि कोई भी परिवार जानकारी के अभाव में वंचित न रहे। 15वां अपडेट ये है कि अब योजना की राशि सीधे जनधन खातों में भी जाएगी। बहुत से गरीब परिवारों के पास सामान्य खाता नहीं था, लेकिन जनधन खाता है, तो अब उनके लिए भी रास्ता खुल गया है। 16वां बड़ा बदलाव यह है कि लाभार्थियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग से छात्रवृत्ति योजना को जोड़ा जा रहा है। मतलब यह कि केवल मां को पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि उसके बच्चों को भी पढ़ाई के लिए मदद मिलेगी। 17वां अपडेट यह है कि अब योजना के अंतर्गत दिव्यांग महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। उनके लिए राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला हुआ है ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें।
18वां बदलाव यह है कि सरकार इस योजना को सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि आत्मनिर्भरता से भी जोड़ रही है। अब महिलाओं को छोटे मोटे व्यवसाय जैसे सिलाई, बुनाई, खेती और डेयरी के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। 19वां अपडेट यह आया है कि जिन जिलों में शिकायतें ज्यादा आई थीं, वहां विशेष निगरानी दल भेजा गया है। इन दलों का काम होगा कि किसी को भी बिना वजह परेशान न किया जाए और पैसा समय पर मिले। 20वां और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि सरकार ने इस योजना को स्थायी रूप से लागू करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब यह कोई अस्थायी सुविधा नहीं होगी, बल्कि आने वाले सालों तक हर पात्र परिवार को मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता रहेगा।